साथियों, मैं आप लोगों की तरह आप लोगों में से एक सामान्य कार्यकर्ता जो इस पार्टी के साथ जुड़ा, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के साथ जुड़ा और अरविंद जी की लीडरशिप में हम लोगों ने पिछले दिसंबर में एक बहुत बड़ी उम्मीद इस देश के लोगों को दी। तो इस मुहिम में जुड़ने का एक विशेष कारण था कि हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ अपनी समस्या का समाधान करें। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन करना है, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम पहले एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो कि हमारे को व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में आखिरी दूर तक ले जा सके, आखिरी मुकाम तक हमें ले जा सके। तो इसी प्रोसेस के अंदर जो है, स्टार्टिंग से जैसी भी जिम्मेदारी अरविंद जी ने मुझे दी, मैंने पूरी निष्ठा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको निभाने की। तो इसके बारे में तो अरविंद जी या हमारी जो टॉप लीडरशिप है वही बता सकती है कि वो दायित्व तो मैंने कितना बेहतरी से निभाया। लेकिन इस पूरी मुहिम के अंदर जो है कुछ कमियां थी जो महसूस करता था मैं, लेकिन उन कमियों की वजह से मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि एक नया सिस्टम है, नए सिस्टम में कमियां स्वाभाविक हैं। तो कई बार कार्यकर्ता आते थे, सवाल उठाते थे, तो उनको कहता था कि हमारा सिस्टम है, हमें बनाना है, कोई और थोड़ी बनाएगा, हमें इसमें शामिल होना है, जहाँ कमी लगती है वहीं की जिम्मेदारी ले लो। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कार्यकर्ता या जो लोग भारतवर्ष से आ रहे हैं वो कुछ न कुछ उम्मीद लेके आ रहे हैं, वो कुछ न कुछ अपना हुनर, अपनी कुछ देना चाहते हैं वो। तो ऐसे लोग जो हैं ये पार्टी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ऐसी फीलिंग वाले लोग पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहें और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें दें, क्योंकि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के सारे लोगों की लड़ाई है। तो सभी को मिलकर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे बार बार जो सिस्टम में जहाँ ज़रूरत हुई तो मैंने सिस्टम बनाने की कोशिश की। इसी के तहत वॉलंटियर एंगेजमेंट सिस्टम बनाने की स्टार्टिंग में कोशिश की। उसके बाद जो है हमने दिल्ली में ऑटो कैंपेन था, सारी दुनिया जानती है कि हमारे पार्टी का एक यूनिक ये सिस्टम था कि ऑटो के थ्रू हमने कैंपेन किया, जब मीडिया में दिखा नहीं रहा था। उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और वो बड़ा सक्सेसफुल भी रहा, सब लोग जानते हैं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रही कि हम एक स्थायी सिस्टम दें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि उसमें मैं रहूं ना रहूं, अरविंद जी रहे ना रहे, लेकिन ये सिस्टम काम करता रहे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम व्यक्ति ओरिएंटेड सिस्टम बनाएंगे तो हो सकता है कि कल को उस व्यक्ति के जाने के बाद वो सिस्टम काम ना कर पाए। तो इसी प्रोसेस में हम लोग चल रहे थे और दिसंबर के बाद भी हम लोगों ने इस बारे में कोशिश की, बात की, और फिर उसके बाद मई तक सभी लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। तो उसके इमीडिएटली बाद में ये ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसी व्यवस्था अब बिल्कुल ज़रूरी हो गई है, इसके बगैर हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे। तो इस पे सोचना शुरू किया। जब हम लोग इस पे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो इसी दौरान अरविंद जी ने जो है वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी मुझे दी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने वॉलंटियर से बात की, वो लोग आने लगे मेरे साथ बात करने के लिए। मैं पहले भी वॉलंटियर से इस तरह की इंटरेक्शन करता रहता था। तो मुझे लगा कि ग्रीवेंसेज इतनी हैं, इसका कारण क्या है, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उसमें जो है ग्रीवेंसेज मिनिमाइज हो जाए। तो एक और दिक्कत इसमें मुझे महसूस हुई इस समय पे कि हमारा बहुत डेडिकेटेड, डिवोटेड कार्यकर्ता जो इतने लंबे टाइम से लगा था, वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है, वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, और ये इम्पोर्टेंट एसेट है। और इसको अगर हम सहेज नहीं पाए तो हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये एक एक मोती को जो है धागे में पिरो लिया जाए, और इस एक एक मोती को धागे में पिरो के मैं हमारी लीडरशिप को देना चाहता हूँ। तो इसी मुहिम के तहत दोस्तों के साथ डिस्कस करके, बातचीत करके, वॉलंटियर के साथ एक आइडिया निकला, एक विचार आया, जिसको हमने आवाम का नाम दिया। तो ये आवाम क्या है? ये आवाम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में भी, और कहीं ना कहीं स्वराज की अवधारणा को पूरा कर सकते हैं। और एक विशेष जो बात मुझे लगती है हमारे कार्यकर्ता में, वो कार्यकर्ता तो नौकरियां छोड़ के आया है, वो अपना सब कुछ छोड़ के आया है,
तो वो केवल 2 महीने का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके बाद वो रुकना नहीं चाहता। वो इस प्रोसेस को तब रोकना चाहता है जिस दिन वो सपना हम लेके चले हैं व्यवस्था परिवर्तन का, जिस दिन भारतवर्ष एक नया जो हमने उम्मीद दी है लोगों को वो बनेगा, उस तक वो लगातार उस लड़ाई को जारी रखना चाहता है। तो इसी वजह से वो समाज के बीच में हमेशा प्रेजेंट रहना चाहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये लगा कि ये बदलाव जो है समाज के अंदर दोनों तरफ से जरूरी है। ऊपर से राजनीतिक बदलाव, उसके लिए हम काम करें, राजनीतिक बदलाव के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, अपने नुमाइंदे खड़े करें, उनको चुनाव लड़ाएं, उनको पार्लियामेंट में विधानसभा में भेजें, और फिर ये जो कार्यकर्ता की जो फौज है हमारी, जो ये कार्यकर्ता की सेना है हमारी, ये कार्यकर्ता समाज के बीच में काम करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये कार्यकर्ता पूरी तरह से जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। तो ये जो आवाम है ये इसको जागरूक करने का एक मंच है, और जब ये जागरूक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके काम करेगा, लोगों को बताएगा, अवेयर करेगा, तो जनता जागरूक होगी, और जब जनता जागरूक होगी तभी सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन होगा। इस पूरे प्रोसेस में जब हम लोग आए तो मैंने ये कई लोगों के साथ शेयर किया, हमारे कई लीडर्स के साथ भी मैंने इस बारे में बात की, वॉलंटियर से बात की, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों तक ही मैं ये बात कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि जब हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि स्वराज पर आधारित है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो क्यों ना हम स्वराज के तरीके से ही चलें। तो अरविंद जी ने कहा कि भाई काम जो भी हम लोग करेंगे जनता से पूछ के करेंगे। तो हमारे पार्टी की जनता कौन है? हमारी पार्टी की जनता हमारा वॉलंटियर है, और मैं 20-30 लोगों के साथ हमने डिस्कस किया है या 50 लोगों के साथ किया है। तो क्यों ना हम सब वॉलंटियर से पूछें, उनकी राय लें, वो पार्टिसिपेट करें उसमें। तो इसलिए मुझे लगा कि एक रेफरेंडम का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कार्यकर्ता इसको स्वीकार करते हैं, मेजोरिटी में वो लोग अगर इसको स्वीकार करें, तो हम लोग इसको अपनी जो हायर अथॉरिटी हमारी बॉडी है, PAC और नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसके सामने अप्रूवल के लिए रखेंगे, और वो अगर इसको अप्रूवल देते हैं तो फिर उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक मुहिम है उसके लिए। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि इसकी वजह से कन्फ्यूजन है, और काफ़ी कार्यकर्ता जो है मुझे फ़ोन कर रहे थे, काफ़ी लोग जो है इसके बारे में। तो इसी वजह से वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे जैसे सोशल मीडिया में एक बार आना पड़ा। मैं कभी एक्टिव नहीं रहा सोशल मीडिया में, और न ही वैसे मीडिया में कभी गया हूँ। तो अब मुझे आना पड़ा एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि पहली बात तो ये कि हम पार्टी का एक अहम हिस्सा हैं वॉलंटियर्स, और हम लोग मिलके इस सिस्टम को बनाएंगे, और हमें किसी भी कीमत पे, कई लोग इसको कह रहे हैं कि भाई ये एक ग्रुप है या कोई ग्रुप नहीं है, इसमें सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी में पार्टिसिपेट किया है, बिना किसी स्वार्थ भाव के जो काम किया है, पार्टी को डोनेशन भी दिया है, इस तरह के लोग, ये सारे लोग इसके मेंबर होंगे। तो ये उन सब लोगों को जोड़ के पार्टी में रखने की व्यवस्था है। तो इसमें कई लोग जो कन्फ्यूजन वाली बात आती है कि ग्रुप बना रहे हैं, ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, पार्टी से अलग होके कभी भी ना तो कोई सिस्टम बन सकता है ना हम बनाएंगे, ठीक है। ये मैं श्योर करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूँ कि मैं आम आदमी के लिए था, आम आदमी के लिए हूँ, और आम आदमी के लिए ही रहूँगा। और मैंने अरविंद जी को उपवास के दौरान बिल्कुल क्लियर बोला था कि सारी दुनिया भी अगर साथ छोड़ के चली जाएगी तो मैं साथ छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप मेरे लिए व्यक्ति नहीं हो, आप मेरे लिए विचार हो। तो ये मैं श्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे, किसी भी लेवल पे हम लोग निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, और विद इन सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर ही रह के इसको बेटर करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। तो ये उसी की तरफ एक कोशिश है, और मैं सबको आश्वस्त करता हूँ, पार्टी के अंदर का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बात जिससे लोग निराश हताश कुछ भी हो जाते हैं, कोई हमारे बारे मेरे बारे में भी अगर कुछ कहेगा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे लगता है पार्टी सबसे ऊपर है, और पार्टी जो देश हित में काम करना चाहती है, तो उसके लिए हमें अपने छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। तो ये मैटर नहीं करते, और मैं चाहता हूँ कि विचार के ऊपर ध्यान हो, आइडिया पे हमारा फोकस हो, और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए।
अगर ये व्यवस्था हमने आज बना ली तो इस सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता।